प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा सबको जय मसीह की। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बाइबल के अंदर स्क्रिप्चर्स और राइटर इस बात को क्लेम करते हैं कि बाइबल खुदावंद का वचन है। बहुत सी वर्सेस है लेकिन कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले बात करूंगी बुक ऑफ पीटर में से कि पीटर जो प्रभु यीशु मसीह का चेला इस बात की गवाही दे रहा है कि ये वचन खुदा की तरफ से। मैं आपके सामने पढ़ूंगी 2 पीटर चैप्टर 1 20-21। पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भगत जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। प्रभु यीशु मसीह का शागिर्द पतरस ये बात कर रहे हैं प्रोफेसी, ये वचन कहाँ से आया है और इसका मतलब क्या। पवित्र शास्त्र मतलब बाइबल, खुदावंद का जो वचन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और बात क्या है कि ये जो पवित्र शास्त्र है, जो बाइबल है, इसके अंदर जितनी भी भविष्यवाणियां हैं, प्रोफेसीज हैं, इंसानों की समझ से नहीं बताई गई, ना ही इंसानों के कोई भी थॉट्स हैं। खुदा के वचन बाइबल में लिखा है कि पहले तुम जान लो। सबसे पहले ये जानने की जरूरत है क्या कि जितनी भी प्रोफेसीज है, भविष्यवाणियां बाइबल के अंदर, स्क्रिप्चर के अंदर, वो इंसानों की तरफ से नहीं है। बाइबल के अंदर जितनी भी भविष्यवाणियां प्रोफेसीज हैं वो खुदा की तरफ से है। होली मैन ऑफ गॉड स्पीक एज दे वर मूव्ड बाय द होली स्पिरिट। खुदा के पाक रूह ने खुदा के पाक लोगों को मूव किया, उनके हार्ट को मूव किया, उनके माइंड को कंट्रोल किया और उन्होंने वो ही बोला जो पाक रूह ने उन्हें गाइड किया। भगत जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। मतलब खुदावंद के लोग होली स्पिरिट से फिल होते थे, पाक रूह से भर जाते थे, क्योंकि यहाँ खुदावंद के वचन में लिखा कि आत्मा के द्वारा उभारे जाकर, मतलब आत्मा उन्हें उभारता था। जिन लोगों ने पाक रूह का मजा चखा है ना, उनको पता है इस बात का। खुदा की ओर से बोलते थे, मतलब प्रोफेसी प्रोड्यूस की जाती थी बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, नॉट बाय ह्यूमन। थाउजेंड्स के हिसाब से ऐसी प्रोफेसीज है जो पूरी हो गई है। क्यों? क्योंकि ये खुदावंद की आत्मा ने उनको मूव किया था लिखने के लिए। वो दुनिया का क्रिएटर है, वो अगर बोलता है तो वो उसे पूरा करता है। ही हैव अ पावर टू फुलफिल ऑल द प्रोफेसीज। इसमें हमने ये सीखा कि खुदावंद का वचन हमें ये बताता है कि सारी प्रोफेसीज भविष्यवाणी बाइबल की खुदा की तरफ से है। नेक्स्ट मैं आपके सामने पढ़ूंगी बुक ऑफ हिब्रू से, जिसका राइटर पॉल सेम बात क्लेम कर रहा है। ये वचन खुदावंद का है। मैं आपके सामने पढ़ूंगी इब्रानियों पहला बाब वर्स 1-2। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादा से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ता के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। राइटर ये बात कर रहा है कि किस तरह से खुदा बात करता था उनके बाप दादा के साथ यीशु मसीह के दुनिया में आने से पहले। कौन से बाप दादा की बात हो रही? आदम, नोहा, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, बाकी सारे आप पढ़ सकते हैं ओल्ड टेस्टामेंट। किस तरह से नबियों को चुना और इसराइल के साथ वो बातें करता था उनके थ्रू। बात हमें ये भी बताती है कि ये 2000 साल पुराना खुदा नहीं, बल्कि ये वो खुदा है जिन्हें जमीन आसमान को बनाया। इससे पहले जैसे हमने पतरस की लेटर में पढ़ा था अबाउट द होली मैन ऑफ गॉड, उनके थ्रू प्रोफेसी दी गई, वचन दिया गया। वो कौन थे? वो प्रॉफिट्स की बात कर रहा था। सेम प्रॉफिट्स की बात पॉल भी अपनी लेटर में कर रहा है। होली मैन ऑफ गॉड आर द प्रॉफिट्स ऑफ गॉड। इसमें वो सेम बात करे कि ये कलाम हमें प्रॉफिट्स के थ्रू मिला। सारी भविष्यवाणियां इंसान की भविष्यवाणियों जैसी नहीं है। इन भविष्यवाणियों के बारे में मैंने पहले रिकॉर्ड किया हुआ है, प्रीवियस वीडियोस में आप सुन सकते हैं। अभी ये बात करते कि इस आयत से ये पता चलता है कि जो बातें खुदावंद करता था अपने लोगों के साथ, वो बातें पूरी भी हुई हैं। पुत्र के बारे में बात की तो पुत्र इस दुनिया में आया तो सब कुछ वैसे ही हैपन हुआ जैसे खुदा ने बोला। ये सारी बातें प्रूव करती कि बाइबल इज द वर्ड ऑफ लिविंग गॉड। तो बाइबल की स्टडी करते हैं ना तो आपको पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट सब नजर आते हैं। ऐसी मूवी जिसमें हम पास्ट को देखते हैं और प्रेजेंस को देखते हैं और आने वाले दिन को देखते हैं। इसके अंदर लिखा है कि उसके बाद पुत्र के थ्रू हमारे से बातें की और सारी सृष्टि का मालिक यीशु को ठहराया और सारी सृष्टि की रचना भी उसी के द्वारा हुई है। इसीलिए हम यीशु मसीह को खुदा कहते हैं। आज इसके बारे में बात नहीं करूंगी क्योंकि ये मेरा टॉपिक नहीं है। तो बाइबल के अंदर चाहे ओल्ड टेस्टामेंट है, चाहे न्यू टेस्टामेंट है, चाहे भविष्यवक्ताओं ने बातें की हैं और चाहे प्रभु यीशु मसीह की बातें हैं, भी कलाम बाइबल के अंदर है, सब खुदावंद की तरफ से है। अगर कोई कहानियां या गवर्नमेंट या किसी बैटल्स के बारे में या किसी खानदान के बारे में जिक्र आता है तो वो खुदा ने अलाउ की है, वो स्टोरीज हमें समझाने के लिए। बहुत से लोग दाऊद नबी के बारे में बातें करते कि दाऊद नबी ने अडल्ट्री की, वो ऐसा है, ये वैसा है। बाइबल के अंदर वैसे ही इंफॉर्मेशन पास की गई जैसा हैपन हुआ। बाइबल किसी बात को हाइड नहीं करती। अगर ये स्टोरी हमें बाइबल में मिलती तो हमें ये बात सिखाती कि खुदावंद कितना होली है और फेयर है। चाहे प्रॉफिट है, चाहे आम इंसान
इंसान है, सबके लिए एक ही रूल है, खुदा गुनाह को पसंद नहीं करता, पनिशमेंट सबके लिए सेम है और माफी का दरवाजा भी उसने सबके लिए सेम ही खोला है। इससे भी और गहरी इसमें बातें हैं, क्योंकि ये मेरा टॉपिक नहीं है इसलिए मैं इसकी बात नहीं कर सकती। बाकी परमिशन के बिना कोई भी ऐसी वर्स नहीं है जो बाइबल में एंटर की गई है। जो कुछ भी बाइबल में एंटर किया गया वो खुदावंद की परमिशन से किया गया। जब आप खुदावंद के वचन को पढ़ते हैं तो खुदा आपसे बातें करता है। जो खुदावंद ने बोला वही बाइबल में लिखा गया। आज भी इन वर्ड्स के अंदर लाइफ है। जब आप इसे पढ़ते हैं, फेथ करते हैं, अमल करते हैं तो खुदा की प्रेजेंस को आप अपने पास फील करोगे। इस वर्ष में हमने ये पढ़ा कि खुदा ने 2 ओकेजन में बातें की। एक तो यीशु से पहले ओल्ड टेस्टामेंट में बाप दादा के साथ बातें की। इसराइल कौम को लीड करता रहा। उनके थ्रू हमें ओल्ड टेस्टामेंट मिला। उन्हीं के थ्रू हमें पता चला कि खुदा ने ही आदम हव्वा को बनाया, उसने ही सृष्टि की रचना की। यीशु मसीह दुनिया में आएगा, इसके बारे में पहले से ओल्ड टेस्टामेंट में बताया गया। ये सारी बातें बाप दादा के थ्रू दी गई। पॉल के तो वो बाप दादा ही थे ना। तो पहले उसने बाप दादा के थ्रू बात की और दूसरी ओकेजन में पुत्र के थ्रू बात की। मतलब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने सिर्फ अपनी जान ही नहीं दी गुनाहों के लिए, बल्कि हमारे ऊपर कलाम की रोशनी को जाहिर किया। यीशु की बातों को सपोर्ट कर रहा है, उसी के आने को सपोर्ट कर रहा है, उसकी डिविनिटी को सपोर्ट। राइटर पॉल सिर्फ न्यू टेस्टामेंट या जीसस की डिविनिटी को ही सिर्फ सपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि ओल्ड टेस्टामेंट के कलाम को भी सपोर्ट कर रहा है। कहते हैं कि ये कलाम हमें खुदा की तरफ से मिला प्रॉफिट के थ्रू। बाइबल को रिलायबल कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में गिना जाता है। अगर आप 1 जॉन 1 चैप्टर वर्स 1 to 4 पर लिखा है कि हमने उसे देखा, हमने उसे सुना। किसकी बात हो रही है? यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है, यीशु की मिनिस्ट्री की बात हो रही है। फिर वो खुदा जो आदि से, जिसका कोई एंड नहीं है, यीशु मसीह जो प्री एग्जिस्टेड है, उसकी बात हो रही है। क्रिश्चियन है जो यीशु के अपोस्टल्स है, जो चुने हुए के द्वारा खुदा ने बहुत बड़े बड़े काम किए थे। इस बात की गवाही नहीं सिर्फ देते कि यीशु मसीह जिंदा है, प्री एग्जिस्टेड है, या उसे देखा, सुना और चखा है हमने, इस बात की भी गवाही देते। और ये कलाम वो जिंदगी की बातें जो उनको खुदा से मिली है। ऐसे उठा के किसी ने नहीं लिख दी मन गढ़ंत कहानियां, कि यही एक मैसेज है जो खुदा की तरफ से मैनकाइंड के लिए है। जो भी उन्होंने देखा या सुना था वो ही उन्होंने गॉस्पल में लिखा, वो ही उन्होंने बाइबल की किताबों में, पत्रियों में लिख दिया। इसीलिए तो हम कहते हैं कि बाइबल खुदावंद का वचन है। देखने और सुनने वालों ने लिखा। इसके पीछे स्पिरिट ऑफ गॉड है, खुदा का पाक रूह है। वो इंसान को समझ देता था, हर एक को नहीं, जिसको उसने चुना होता था। उन राइटर्स को, उन प्रॉफिट्स को, प्रीस्ट को, किंग्स को। बड़ी बात है कि जब इतना बड़ा क्रिएटर जो इस दुनिया का मालिक और खालिक इसी बात को लिखवा रहा है, क्या उसे वो संभाल नहीं सकता? जैसे कि बहुत से लोग इस तरह से क्लेम करते हैं, ओ बाइबल करप्टेड। उनके दिमाग को पता नहीं क्या हो गया। तान किस तरह से लोगों को इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो उन्हें रोकता है खुदावंद के वचन को पढ़ने से। वो नहीं चाहते इंसान खुदावंद के वचन को जाने। बाइबल इस बात के बारे में टीच करती है, बाइबल की स्टडी करती, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में सीखा है। बाइबल को जानने के लिए भी आपको उसकी मर्जी की जरूरत है, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता कि आप बाइबल तक पहुंचे। खुदा के वचन को, बाइबल को अंडरस्टैंड करने के लिए पाक रूह की सहायता बहुत जरूरी है। कि अगर आप बाइबल तक पहुंच जाते हैं ना, तो शैतान कभी नहीं चाहता कि आप उसे सीखें, उसके ओबीडिएंट हो, खुदा को जाने, साल्वेशन हासिल कर। खुदा उनका वचन पढ़ते ना पूरे दिल से, हम्बल होकर, ताकि वचन से आपको आवाज आएगी कि ये खुदा उनका वचन है। वर्ड ऑफ गॉड क्या है? खुदावंद का कलाम जो उसने ब्रीद आउट किया है। बाइबल खुदावंद का रिटन वर्ड ऑफ गॉड है और यीशु मसीह लिविंग वर्ड ऑफ गॉड है। ये आपस में कनेक्टेड है, ये एक है। इसलिए खुदावंद का वचन कहते हैं कि शुरू में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था, कलाम ही फ्लैश बन के आया, रूप धारण करके आया। ये बहुत गहरी गहरी बातें हैं, ऐसे नहीं मिलेगी, स्टडी करनी पड़ेगी। शैतान ने लोगों के दिमाग में और ही कुछ भरा हुआ है, स्टडी तो वो करते नहीं है, बस उल्टा पुल्टा बोलते रहते। केवल जो खुदावंद का वचन है रिटन में हमारे पास है, उसके पेपर और इंक को तो आप जला सकते हो, लेकिन उसके कलाम को कभी खत्म नहीं कर सकते। ये कलाम बहुत पुराना है, इसकी कोई उम्र और सीमा नहीं है। जॉन 1 में पढ़े, जेनेसिस में पढ़े, पूरी बाइबल में जगह जगह पे इसका वर्णन मिलेगा। जैसे मैंने पहले भी बोला है, जॉन 1 के अंदर लिखा है शुरू में कलाम था। भाई वो तो शुरू से एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे ज़बूरों में लिखा हुआ, बाय द वर्ड ऑफ द लॉर्ड वर द हेवन मेड एंड ऑल द होस्ट ऑफ देम बाय द ब्रेथ ऑफ हिज माउथ। Psalm 33 वर्स 6। कलाम पूरी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। ये आप खत्म नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। No one have power to destroy it। इतना बड़ा मिरेकल है जो रिटन में हमारे हाथों में है। कौन इसे करप्ट कर सकता है? करप्ट कहने वाले शैतान के एजेंट हैं। खुदा का कलाम मतलब खुदा का शब्द रिटर्न में बाइबल के रूप में हमारे हाथों में है। इसे पढ़ लेते हैं ना, अपना लेते हैं, ये हमारे अंदर आ जाता है पाक रूह की शक्ल में।
एक पजल पीसेस की तरह है। जैसे जैसे इसमें बढ़ते जाओगे, इसे जानते जाओगे, सब कुछ आपस में कनेक्ट होता चला जाए। बात कर रहे हैं रिटन वर्ड ऑफ गॉड बाइबल के बारे में। यीशु को भी वर्ड या शब्द बोला जाता है। जल्दी मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। सारी बातों का क्या मतलब है, पाखरू आपको खुद सिखाएगा कलाम की बातें, जैसे वो अपने चुने हुए लोगों को, अपने प्रॉफिट्स को सिखाता था। पढ़े 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 16। ऐसा लिखा है, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से घड़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, और हमने आप ही उसके प्रताप को देखा। यीशु मसीह का चेला जो पतरस था, कलाम के बारे में ये बात कर रहे हैं कि ये समाचार जो हम आपको दे रहे हैं, यीशु के आने और उसकी पावर का समाचार है। इस बात को कर रहे हैं कि ये कलाम जो है ना, ये चतुराई की घड़ी हुई बातें नहीं है, मनगढ़ंत कहानियां नहीं, ये वो समाचार है, उसकी सामर्थ का है, उसकी पावर का है, उसकी कमिंग का है। हमने उसके प्रताप को देखा है, आंखों से देखा। अगर आप गॉस्पेल में पढ़े तो आपको पता चलेगा, ट्रांसफिगरेशन के टाइम यीशु के प्रताप को उसने देखा था। पानी पर चलते यीशु को देखा, रोगियों को ठीक करते, मुर्दों को जिंदा करते यीशु को देखा था। भेद भरी बातों को, कलाम को जो यीशु ने सुनाया उसने सुना। पतरस का चेला जिसने बार बार यीशु की पावर को देखा, और अपनी किताब पतरस की किताब में वो इस बात की गवाही दे रहा है। जो आयतें हैं ना, ये और भी आयतों के साथ जुड़ रही है, और भी गहरी बातें। मैं उस तरफ जाना नहीं चाहती क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इंग्लिश में लिखा, फॉर वी डिड नॉट फॉलो क्लेवरली डिवाइस्ड मिथ्स। मिथ वर्ड ग्रीक वर्ड मिथोस या माइथोस से लिया गया। इसका मतलब है स्टोरी विदाउट बेसिस, इन फैक्ट अ लीजेंड। ऐसी स्टोरी जिसका कोई बेस ही नहीं है, जिसके पीछे कोई सच नहीं है, काल्पनिक स्टोरीज, फैंटेसी, फिक्शन। जो खुदा का कलाम है, जो बाइबल है, इसके अंदर हर बात जो दी गई है, कोई ऐसा फिक्शन नहीं है, फैंटेसी नहीं है, मिथ नहीं है, काल्पनिक स्टोरीज नहीं है, बल्कि हम उसके गवाह हैं। हमने उसके प्रताप को देखा है, और जो हमने देखा है वही समाचार हम आपके साथ बांट रहे हैं, उसकी पावर का, उसके आगमन का। जितनी भी बाइबल वर्सेस मैंने आपके सामने पढ़ी, वो एक ही बात क्लेम करती है, बाइबल का हर स्क्रिप्चर खुदा की तरफ से और खुदा का कलाम है, जो हमें प्रॉफिट के थ्रू मिला। और ये छल कपट और मन घड़त कहानियां नहीं है, बल्कि आंखों देखी और कानों सुनी जिंदा खुदा की बातें हैं। बाइबल इस बात को खुद क्लेम करती कि वो खुदा का वचन है। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।